नून लीग के सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, हलफ उठा लिया। उन्हें 199 और मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी कल दिन 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कल ही जांच पड़ताल होगी। वज़ीर आज़म का इंतखाब इतवार को होगा। आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है। आपने खामखा एक रूलिंग दे दी इस बात पे जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म 45 का बंदा यहां बैठ सकता है। अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। हमारी खवातीन की सीट्स कंप्लीट नहीं है। हमारी बहन ये आलिया हमजा साहिबा, ये इस हाउस की इनका नाम है उस लिस्ट पे। हमारी बाकी खवातीन है वो इस हाउस में है ही नहीं, तो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं ये हाउस? PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब से कबल ऐवान मुकम्मल करने और स्पीकर से इस बारे में रूलिंग देने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐवान में 23 मेंबरान कम हैं। PTI की खवातीन अरकान ऐवान में नहीं है। ऐवान मुकम्मल नहीं है, ये आईनी मामला है। यहाँ फॉर्म 45 वाला बैठ सकता है। उमर अयूब बोले, ऐवान में घुस बैठे हैं, वो किस हैसियत में वोट डाल सकते हैं? असल मैंडेट का हकदार कैदी नंबर 804 है। अजनबी अरकान को वोटिंग से रोका जाए। जवाबी कार्रवाई में नून लीग के राना तनवीर ने कहा कि ये लोग 2018 के धांधली ज़दा इलेक्शन की पैदावार हैं। अपनी पार्टी के मुतालिक हकीकत नहीं सुनना चाहते, इनमें हौसला नहीं। ये भी कहा कि उमर अयूब कौन सी पार्टी में नहीं गए, ये बहुत बड़े लोटे हैं। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर मुंतखब होने के बाद अयाज सादिक का खिताब। कहा वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और MQM के साथ साथ आमिर डोगर के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं ऑक्शन था। सीटों की बोलियां लगी, फरोख्त हुई। ये ऐवान क्या बालादस्त बनेगा जो चोरी के मैंडेट से बना है। PTI की जीती हुई नशिस्तों का मैंडेट उसे वापस लिया जाए। नवाज शरीफ साथ चलने की दावत लेकर मौलाना के घर पहुंच गए। JUIFA के सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से गिले शिकवे। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना ने और नवाज शरीफ ने कभी एक दूसरे की बात नहीं टाली। खैर की खबर आएगी। हम हमेशा मौलाना से रहनुमाई लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। जरदारी साहब, आप मंजे हुए सियासतदान हैं, मौलाना साहब नाराज हैं, क्या उन्हें राजी कर पाएंगे? इंशाअल्लाह। क्या आप मौलाना को राजी कर लेंगे? सहाफी का आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि वो इंशाअल्लाह उन्हें मना लेंगे। पाकिस्तान की सियासत ये हुई कि जो बिकता है वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नवाज शरीफ कहते थे कि वोट को इज्जत दो, बानी PTI भी अवाम की ताकत से आ गए हैं। अवाम ने एक भोंडे मंसूबे को खाक में मिला दिया। जब अवाम ने बानी PTI को वोट दिया तो फिर उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। सब तय कर लें कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लिमान होगा। हम पागल नहीं कि कहें कि फौज और एजेंसियां ना हों, लेकिन उनको सियासत से तौबा करना होगी। महमूद खान अचकजई ने यह भी कहा कि करारदाद मंजूर की जाए कि जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत नहीं की उनको हीरो करार दिया जाए और जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। और कराची में बारिश वक्फे से रात तक जारी रहने का इम्कान। नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, मलीर, फेडरल बी एरिया, सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए शरंगी और टावर के करीब पानी जमा हो गया। क्योंकि ये तो आपको पता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी। अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है। हालांकि एवरीबडी नोज कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मुझे बल्कि मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई हैं
कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने। मैं तो कहूँगी CS साहब को कि ये रोज़ इनको आप भेजें, अपने वेरिफिकेशन प्रोसेसेस की भी भेजें, जहाँ पैकेजिंग हो रही है उसकी भी भेजें, क्वालिटी चेक की भी भेजें, डोर नॉकिंग की भी भेजें, ट्रांसपोर्ट टीम्स की भी भेजें। हर रोज़ मुझे वीडियोस जो हैं वो आनी चाहिए। फिर मेरी सबको ये एक ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन है कि सब ने रैंडम चेकिंग करनी है। आपके 3 टीयर्स हैं चेक्स के, क्वालिटी कंट्रोल के, लेकिन मैं हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो रैंडम चेकिंग करेंगे डिस्पाइट दोज मल्टीपल लेयर्स ऑफ चेकिंग। कि आप एक सैंपल उठा के कहीं डब्बा खुलवा के आप देखेंगे, बैग खुलवा के देखेंगे कि बेसन की क्वालिटी क्या है। पूरी चीज़ें अगर 6 चीज़ें हैं, 6 आइटम्स हैं, 6 की 6 मौजूद हैं, अगर उनकी क्या क्वालिटी है, ये रैंडम चेकिंग आपको करनी है। इसकी रिपोर्ट भी आपको CS ऑफिस को भिजवानी है। नंबर 3, जब डिलीवरी हो रही हो तो मैं खुद भी जाऊंगी, मैं सरप्राइज विजिट्स करूंगी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, जहां जहां मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी, और आपकी जो जब डिलीवरी हो रही होगी मैं वहां पर आऊंगी चेक करने के लिए। इसी तरह आपको हर रोज मल्टीपल जगहों पर जाना चाहिए, और आपको जो स्पॉट चेकिंग है डिलीवरी की वो आपको खुद चेक करना चाहिए। उसकी रिपोर्ट भी आपको ऑनेस्टली भिजवानी चाहिए, विद ऑल ऑनेस्टी, CS के ऑफिस को। हर रोज आपको जाना है, चाहे आप 8 जगह पे जाएं, 6 जगह पे जाएं, लेकिन आपको हर रोज जाके चेक करना है, क्योंकि इससे भी एक डेटरेंस क्रिएट होती है। आपकी जो टीम्स डिलीवर कर रही हैं डोर स्टेप्स पे, उनको पता होगा कि दे आर बीइंग मॉनिटर्ड। और फिर ये आपने इंश्योर करना है कि एट ऑल टाइम्स आपके साथ पुलिस, हमने कह दिया IG साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, कि आपको पुलिस के साथ जाना है, वरना वो जो एक स्टैम्पीड हो जाती है एट टाइम्स, या ट्रक को रोक के उसको पूरा उस पर अटैक हो जाता है, वो एक अगली साइट है। उसको अवॉइड करने के लिए प्लीज मेक श्योर कि आपकी टीम्स के साथ हमारे पुलिस के लोग शामिल हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के नाजायज मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अपने खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 1 हफ्ते में वो तमाम FIRs खत्म की जाएं जिनके सबूत नहीं है। मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIRs, विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई हैं, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत यादगी के साथ कि 1 हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है, अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर मैं ये डिमांड करता हूं, हमारे लीडर इमरान खान ने डिमांड की है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप बनाएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, 9 मई से फायदा किसको हुआ है। आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास सबूत है किसी का, अगर किसी ने कोई गलती की भी है, तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, और इसने नहीं की, उसके साथ इंतकामी कार्रवाई न इस मुल्क के आइन में है, न इस मुल्क के कानून में है।